नमस्ते बच्चों। आरआरबी की 60 डेज 10,000 क्वेश्चन चैलेंज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, पूरे 60 दिनों में 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सीरीज का ये डे 8 है, 8वां दिन है। और हमने जियोमेट्री का पूरा कवर कर लिया है। जियोमेट्री हमने पूरा कवर कर लिया है, एक एक टॉपिक को अच्छे से देखा है एंड बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगाए, करीब 500 के आसपास क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो दूसरा अब आ रहा है चैप्टर, वो है हमारा अलजेब्रा, मतलब कि बीज गणित। ठीक, अब इसका ये पहला पार्ट है। तो पहले पार्ट में हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में ही आपको सब पता है, बहुपद इसको हम बोलते हैं। तो इस पार्ट की हम शुरुआत करते हैं और इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे 822 से लेकर 861 तक। ठीक है, वीडियो पर जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम टेलीग्राम पर भी हैं और इस वहाँ पे हमारे चैनल का नाम है क्विज इंडिया, जहाँ पे हम क्वेश्चंस करते हैं, क्विज करते हैं, डेली क्विज करते हैं। करीब 50 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपका कोई भी पॉइंट वीक है, मतलब कोई आपका चैप्टर वीक है और उस पर स्पेशलाइज्ड आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत में हम सबसे पहले सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं। तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला याद है, ये सब तो आपको याद ही होंगे, तो ये इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद के सारे फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, बट ये आपको ज्यादा यूज में होंगे क्योंकि आपसे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अब यहाँ ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ऊपर से आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला में मैं कुछ चीज आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जैसे कि आपका ये फॉर्मूला एंड ये दोनों फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो हम लोग ने पहले क्या पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा टर्म आया है सी स्क्वायर, तो इसके लिए भी हमें मैनेज करना होगा 2ab 2bc एंड 2ca को लाना होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, a प्लस बी का होल क्यू है। तो क्यू हो जाने से हमारा क्या होता है, a की पावर क्यू हो गया, b की पावर क्यू हो गया, और यहाँ पे 3 आपका आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा 2 आया था, यहाँ पे 3 हो गया। और किसी भी एक पद में जो मैक्सिमम घात थी वो यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 2 है। 2 होने के पीछे ये रीजन है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 2 इसका और 1 इसका, ये भी 3 हो गया। तो ऐसे सभी का होगा। ठीक है, अगर 4 होता तो सभी का यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे भी 4 होता। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि कैसे हम इस फॉर्मूले को बनाते हैं। अगला है, ये सभी उसी के फॉर्मूले हैं, ये चीज आपको लिंक करके याद करनी है, ये सब चीज आपको याद करनी है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, इसको आपस में गुणा करके। अगर इसको आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो ये तो कुल मिला के वही आ गया ओपन करने पे। तो मतलब उसी चीज को लिखने का डिफरेंट तरीका है। बाकी ए क्यू प्लस बी क्यू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इन दोनों का आपको लिखने का तरीका आपको याद रखना है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, बहुत ज्यादा इस पर आज तक ज्यादा क्वेश्चन बने नहीं है, बट आपको पता है कि कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आप इससे रेफरेंस लें, इस दूसरे वाले से रेफरेंस लें इसको। तो a प्लस बी का फुल पावर है, और यहाँ पे देखिए वहां पर 2 था तो यहाँ 4 हो गया। यहाँ पर ए बी था तो यहाँ ए क्यू बी हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि एक टर्म में जितने भी अचर होंगे, जितने भी वेरिएबल होंगे, उनकी पावर 4 होनी चाहिए। जैसे इसका 1 होगा तो 3 प्लस 1 4, ये 4 होगा, ये 4 होगा। ठीक है, इन सभी के देख लीजिए, सभी का 4 है, ये होना ही चाहिए। और ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया 6 वाला। ठीक, तो आप इससे टोटली कंपेयर करके इस चीज को याद कर सकते हैं। एंड आखिरी में इसको बताना चाहूंगा, ये लास्ट वाला, इस पर भी बेस्ड आजकल क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो क्वेश्चन आपको फंसाना हो तो कहीं से क्वेश्चन बना सकता है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये चांसेस बहुत कम होते हैं कि इनके से कभी क्वेश्चन आ जाए। ओके, अगला है, देखिए a प्लस बी का यहाँ पे आपका है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। यही चीज अभी हमने यहाँ पढ़ी थी, है क्या। ये चीज मैं बस इसी चीज को इधर ले गया, तो सब कुछ डिफरेंट नजर आता है। ठीक, लेकिन अब एग्जाम में आपको ऐसे ही दे देगा कि आपका इसी का 4 5 लेके 4 5 6 का स्क्वायर कर देगा, और प्लस यहाँ पे 4 5 आपको 20, सॉरी 5 के 20 तो 40 हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे 40, और 20 ही मतलब 6 5 30 गुना 60,
और सी ए 6 की 24 गुना 48 आपको इस तरह से दे देगा और बोलेगा कि सॉल्व करके आंसर बताओ। ठीक, तो अगर आपको ये चीज याद होगा तो आप बहुत जल्दी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट तो वैसे भी हो जाएगा क्योंकि बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आपको ये चीज अगर याद है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आपको ये भी दिख रहा है, थर्ड वाला भी एंड फोर्थ भी। ये सब मैंने पीछे वाले को ही थोड़ी दूसरे तरीके से लिखा है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे ये सेम वही फॉर्मूला है, बस मैंने उसको टेढ़ा करके लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना है, इस पर तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आजकल, इन दो फॉर्मूले पे काफी ज्यादा क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, चलो अगला अब है कुछ नॉर्मल जो फॉर्मूलाज हैं और खासतौर से ये डिवीजन में काम आते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में a की पावर n और माइनस b की पावर n है तो ये किससे डिविजिबल होगा, किससे पूर्णतः भाग चला जाएगा। तो a माइनस b से वो पूर्णतः भाग चला जाएगा। और यहाँ पे n क्या हो सकता है, कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल, मतलब जीरो से लेकर, सॉरी जीरो नहीं, 1 से लेकर आप ले जाइए जहां तक ले जा सकते हैं। फिर अगर आपका n इक्वल टू इवन नंबर हो, अगर आपका n इवन नंबर मतलब सम संख्या हो, ठीक है, तब आप इस चीज को अगर डिवाइड करना चाहेंगे तो ये पूर्णतः किससे विभाजित हो जाएगा, a माइनस बी से। ठीक है, a n प्लस बी एन, या फिर मैं इसी को बोलूँ अगर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 है तो ये a की पावर सिस्टम को ये a माइनस बी से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगर जैसे मान लो कि ये 4 की पावर 4 और 5 की पावर 4 हो तो ये 4 माइनस 5, या फिर इसको मैं 5 माइनस 4 भी ले सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो वो छोटा अंक है तो ऑलरेडी एक आ रहा है, तो इस तरह से नहीं। अगर कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, 100 की पावर 100 प्लस 150 की पावर 100, और पूछ दिया कि किससे विभाजित होगा पूर्णतः, तो आप सिंपली कर सकते हैं 150 माइनस 100, तो कितना जाएगा 50, तो ये 50 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अगर आपका n ऑड हो, मतलब कि ये विषम संख्या हो जाए, तो क्या होगा, ये a प्लस बी से विभाजित होगा, a की पावर n प्लस b की पावर n। ध्यान में रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस प्लस का बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। ये किससे विभाजित होगा, a प्लस बी से, जब आपका n क्या हो, विषम संख्या, विषम संख्या हो। ठीक है, और यहाँ पे a माइनस बी से कब होगा, जब आपका n सम संख्या हो। a प्लस बी ये आपका हो, और a माइनस बी, तो ये कब होगा, जब आपका n क्या हो, सम संख्या हो। ठीक, और फिर जनरल स्क्वायर फॉर्मूला है, ये कितने भी अंकों का आपको स्क्वायर करना हो तो आप देख लीजिए ऐसे तरीका बनता है, तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है। अगला आपका करणी का कुछ रूल्स हैं। वैसे करणी यहाँ पे पढ़ना नहीं है, बट यहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूले डाल दिए हैं ताकि आप फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज करते रहें। फॉर्मूले को रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब भी क्वेश्चन को लगाएं फॉर्मूला वहां पे लिख दें, सामने क्वेश्चन, सामने फॉर्मूला रख के उसको फॉर्मूला दोबारा लिखें। मैं तो बेस्ट यही तरीका मानता हूँ कि सामने फॉर्मूला रखें, सामने क्वेश्चन लगाएं और उसी चीज को दोबारा लिखें, तो आपको कोई दिमाग में प्रेशर डालने की जरूरत नहीं कि ये फॉर्मूला कैसे याद रखना है। ओके, तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं। अगर आपकी कोई पावर n की पावर ए बी है, सॉरी पावर नहीं, अंडर रूट में आपका n है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक, जैसे मैं बोलूँ यहाँ 3 है और ये 5, 4 और 5 है। ठीक, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 4 इंटू इस तरीके से। ठीक, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, अगर यहाँ पे 4 प्लस 5 है तो आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है, मोस्टली लोगों को पता होगा, लेकिन मैं उनको भी कवर कर रहा हूँ जिनको ये सब चीजें नहीं पता। ठीक है, हाँ डिवाइड में भी रहेगा, जैसे आपका अगला वाला कोई इस टाइप का है कि आपका n की पावर, सॉरी n नहीं लेते हैं, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब अंडर रूट 5, ये 5/6 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5/5, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अगला दूसरा बोलता है अगर आपको सेम वैसी का उल्टा आ जाए, तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे m कर लेते हैं, यहाँ पे n m होना चाहिए। ठीक, तो इसको अगर वो करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे 3 2 है और यहाँ पे 5 3 है। ठीक, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं, 3 दूना 6, और 3 क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2।
ठीक, अगर आपको चेक करना है कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है, तो देखिए इसका एक्चुअल मतलब क्या है। इसका एक्चुअल मतलब है 3 की पावर 1/2 और इसी का एक्चुअल मतलब है 5 की पावर 1/3। तो क्या यहाँ पे वही चीज आ रही है, देख लेते हैं, है ना। ये हो जाएगा आपका, तो सेम वही चीज आया 3/2। 3 में ये इसको कर देंगे तो 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो बिल्कुल आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये तरीका कहाँ काम आता है, जब आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है। अक्सर आपसे पूछेगा कि 2√6, 4√10, 5√15, ठीक है, पूछेगा इसमें कौन सी बड़ी संख्या है। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है इस चीज को यूज करना। ठीक है, अगला है कि अगर आपको इस तरीके से मिल जाए अंडर रूट में और होल की पावर मिल जाए, तो सिंपली आपको पता है ये p वाला इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसमें तो कोई बड़ी चीज नहीं है। अगला n आपका अंडर रूट में है a है और m आपका अंडर रूट में b है। तो इसको आप कैसे ले सकते हैं, इसको जस्ट इसका अपोजिट करके, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, देखिए कैसे लिखते हैं। इसको आपको मान लीजिए कि यहाँ पे मैं n नहीं लेता हूँ, मैं यहाँ पे 2 की पावर ये आपका 6 ले लेता हूँ, ठीक, और यहाँ पर 3 को मैं 10 ले लेता हूँ। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, इसको पहले आपस में पूरा कर लेते हैं। ये आपका 6 हो गया, फिर से वही a की पावर 6 की पावर में क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे 6 की पावर में क्या लिखेंगे 10 की पावर में 2। तो इसको आप क्या लिखते हैं 6 में 6/10, सॉरी 6³/10 का स्क्वायर। तो इसको आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। ओके, ये तो आपको सेम सेम दिख रहा है, ये होता भी है एक्चुअली। 2 की पावर अगर अंडर रूट में 2 स्क्वायर हो तो क्या होगा, 2 ही आएगा, तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। अगला है, अगर आपको इस तरह से मिल जाए, तो मैंने बताया था कि अगर अंडर रूट में ये 3 है और यहाँ पे a है, तो a को कैसे लिखते हैं 1/3, और अगर a की पावर m आ जाए, यहाँ पे m लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही है। अगला है अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो सिंपली आपको कई बार क्वेश्चन में मिलेगा इस टाइप का, तो आप इसको सिंपली क्या करेंगे 6√6 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, और एंड 10वां है आपका, ये तो शायद फिर से वही आ गया क्या, शायद सेम हो गया ना ये वाला, थोड़ा सा बस ब्रैकेट के बाहर है, तो एक ही बात है दोनों का। अगला है, ये थोड़ा सा बहुत डिफरेंट है ना। आपको जैसे लग रहा होगा जैसे कि आपको मैं बोलता हूँ इस तरह से, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3, 6 की पावर n क्या है हमारा 3 है, -1/6, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 6² 6, ठीक। तो इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। सेम इसके बाद आपका इस तरीके से आ जाए, इस तरह के आजकल क्वेश्चन बनने लगे हैं और काफी ज्यादा आजकल रेलवे में क्वेश्चन पूछते हैं इस टाइप के, ठीक। ये सब फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो बहुत ही इजीली आप इन सभी को आप लगा सकते हैं। इस टाइप पे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे कि 1/√2 + √3, तो आप उसको क्या लिखेंगे, सीधे लिखेंगे √2 - √3/2 - 3 डायरेक्ट, ठीक है। आप चाहें तो इससे आपको तरीका पता होगा, इसका तरीका क्या होता है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है। अगला कुछ लॉग के फॉर्मूले देख लेते हैं, लॉग के बहुत बेसिक फॉर्मूले। देखिए दो चीज आपको बता देना चाहता हूँ, नॉर्मली जो लॉग लिखा होता है वो 10 बेस पे होता है, और जो नेचुरल लॉग होता है इसको हम लोग बोलते हैं लॉग ऑन बेस 10, है ना। यहाँ पे लॉग नॉर्मली ऐसे लिखा रहेगा, और नेचुरल लॉग कैसे लिखा रहेगा ln, ये हमेशा ऐसे लिखा रहेगा। इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग ऑन बेस, इसका बेस क्या होता है e होता है, ठीक। इसके अलावा जो भी आपका होगा, मतलब यहाँ पे आपको यहाँ पे लॉग नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे 10 नहीं लिखा रहेगा, सिंपली लॉग लिखा रहेगा, एंड ऐसा ये इसका मीनिंग होता है। और इसके अलावा जो भी होगा उसके लिए आपको बेस हमेशा लिख के देगा। जैसे यहाँ पे मान लिया बोल दिया 10, 10 तो ऑलरेडी हो गया, बोल दिया 9 बोल दिया, लॉग 8 बोल दिया, तो उसके अलावा हमेशा लिखा होगा नीचे कि किस बेस पर है। अगर उसको चेंज करना है तो, नहीं चेंज करना है तो हमेशा वही होगा, ठीक। तो log 1 की वैल्यू मतलब यहाँ चाहे जो भी बेस हो,
log 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है log, अगर बेस ए है, अगर दोनों का बेस और वैल्यूज दोनों बराबर हो जाएं, जैसे मैं बोल देता हूँ log ई, तो ये भी 1 होगा। अगर मैं बोल दूँ log 10 तो ये भी 1 होगा। ठीक, एक्चुअल में मीनिंग क्या है यहाँ से देखिए क्या होता है कि ये एक्चुअल में इसका मीनिंग बोलते हैं कि 10 की पावर 1 बराबर 10, इसका मतलब वही है। ठीक है, इसमें मतलब है e की पावर 1 बराबर e। यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर कोई भी बेस अगर यहाँ पे मान लेता हूँ a है, तो a की पावर 0 बराबर 1 होता है। ठीक है, तो जो आपका बेस रहता है उसके हम घात में देखते हैं, जो ये वैल्यू होती है उसके घात में चली जाती है और ये उसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक, यही होता है। फिर यहाँ से ये बहुत बेसिक है, ये दोनों फॉर्मूले, जैसे कि log m n, m इंटू n, ये क्या हो जाएगा log m प्लस log n। बहुत लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये नहीं होता है। जैसे log m प्लस n ऐसा कोई बोल दिया तो ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये नहीं होता है log m प्लस log n। ठीक, ध्यान में रखिएगा। वैसे ही अगर आपको डिवीजन में आ जाए तो m माइनस log n, अगर log m की पावर में कुछ आ जाए तो ये n, ये जो चीज है ये सीधे इस साइड आ जाती है, गुणे में आती है। जैसे मैं बोलूँ log 10 स्क्वायर, है ना, तो ये क्या हो जाएगी 2 log 10। ठीक, फिर जैसे यहाँ पे है तो x की पावर क्या है, 1/n है, तो ये 1/n आगे आ गया। फिर उसके बाद ये जो आपके फॉर्मूले हैं इनको आपको, तो क्योंकि आजकल ये सब चीज़ें यूज़ कम में होती हैं इसलिए भूल जाते हैं लोग, तो मैं आपको बताता हूँ कि इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है और अक्सर इनसे क्वेश्चन बनने लगे हैं। जैसे ये वाला, इसको आप कैसे ले सकते हैं, तो देखिए हमने यहाँ पे बेस चेंज कर दिया, लेकिन हमने ध्यान रखा दोनों बेस सेम रहे। ठीक है, एक बार नीचे m, यहाँ m आ गया, n ऊपर आ गया। ठीक, ऐसे ही जैसे हमारा मैं बोल देता log 2 बेस 10। ठीक है, तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ log e बेस 10 ऑन log e बेस 2, ये तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका है, इसी को मैं ले सकता हूँ log, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, बेस चेंज है, तो मैं log e बेस 2 इंटू log 2 बेस, सॉरी, हाँ log 2 बेस e। ठीक, यहाँ पे कुछ चेंज हो गया, एक मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका 10 हो जाएगा, है ना। ठीक है, क्लियर हो रहा है। यहाँ पे देखिए सी, जो पहले हमने ये एज्यूम किया है, कोई भी हमने बेस ले लिया और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ रही थी वो हमने लिख दिया यहाँ पे n, फिर उसके बाद गुणा किया है, तो हमने बेस जो पुराना वाला बेस है उसी को रखा है, और फिर उसके बाद हमने जो नया बेस माना है उस चीज को हमने उसका लॉग ले लिया। ओके, सिमिलरली इस तरीके से अगर आपको इसमें बेस और वैल्यू में चेंज करना हो तो उसको 1 भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और ये वाला मैंने बता दिया आपको, इस तरीके से ये चीज होता है। ठीक है, और आपको अक्सर क्वेश्चन में पूछ सकता है, आजकल ये चीजें कॉमन हो गई हैं पूछने के लिए, कि लॉग बेस 10 और नेचुरल लॉग में रिलेशन क्या है। ठीक, तो अगर आपको कोई भी लॉग बेस 10 दिया है, जैसे आपको log 10 a बेस दिया है, तो अगर उसमें आप 2.303 का गुणा कर दें तो वो नेचुरल लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलता हूँ log 10 बेस 5, ठीक, अगर मैं इसमें 2.303 का गुणा कर दूं तो ये हमारा नेचुरल लॉग 5 हो जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। और यही इसका मैं उल्टा कर दूं, अगर 1/2303 करेंगे तो आपका 0.434 आ जाता है, और ये इसका जस्ट उल्टा बताता है। ठीक है, फिर a की पावर mn, ये बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं इन सभी को, ये तो उसमें कुछ ज़्यादा बड़ी वाली बातें नहीं है, तो ये सब हर किसी को पता है। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर a की पावर माइनस m है तो इसको 1/a की पावर m लिख सकते हैं। ठीक, ये तो आपको इस टाइप के एक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं प्योर करणी क्या होता है, शुद्ध करणी क्या होता है। तो कोई भी ऐसा अंडर रूट में जिसका यहाँ पे कोई संख्या ना हो, या फिर एक्चुअल में वो यहाँ पे 1 होता है। जैसे मैं बोल दूं 1 इंटू 6, 6, ये 6 में यहाँ पे 1 ही होगा, तो यहाँ पे हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं शुद्ध करणी।
यहाँ पे कोई दूसरा बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए 1 के अलावा। लेकिन जहाँ मिक्स्ड की बात आए वहीं पे आपका ये 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। हम इसकी बात कर रहे हैं ना, गुणे में जो है इसके साथ, इसकी बात नहीं है कि ये किसके अंडर रूट में है। ठीक है, तो इस पर कुछ बनते हैं कि कौन सा मिक्स्ड है, कौन सा शुद्ध है। अब बात करते हैं बहुपद क्या होता है। तो आप परिभाषा यहाँ पढ़ सकते हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा बहुपद में क्या होता है कि आपको x के पावर में चीजें मिलती हैं। ठीक है, ये x है, x की घात में आपको 0, 1, 2, 3, 4 मिल सकता है, 4.5 नहीं मिलेगा, दशमलव में नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारा 1, 2, 3 आपको बहुपद हो जाता है। अब जितने सारे रहेंगे उसी टाइप के आपको बहुपद बनते जाते हैं। तो यही होता है सिंपली बहुपद। ठीक है, अब यहाँ पे ए भी होगा, ए ये कोई ए एक्स पावर 1, ए एक्स स्क्वायर, इस तरीके से हो सकता है। क्या नहीं होगा आपका, ये चीज ध्यान में रखना है कि ए की पावर ये अंडर रूट एक्स नहीं हो सकता। मतलब मैंने बताया कि एक्स की पावर में नहीं हो सकता, मतलब एक्स की पावर में 1/2 कोई भी दशमलव संख्या नहीं होगी। ओके, और 1/x नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए, तो वो बहुपद में नहीं कहलाएगा। बाकी आपका जो ए बी यहाँ पे कांस्टेंट है, ये कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसमें पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार। पहला क्या है, एक पदी। एक पदी मतलब कि जिसमें सिर्फ एक पद हो, वो कुछ भी हो सकता है, 6x स्क्वायर हो सकता है, 7x की पावर 10 हो सकता है, 8x की पावर 100 हो सकता है, उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये टोटल एक पद है ना, ये टोटल एक पद है। यहाँ पे ये सब चीजें, ये जो चीज ये एक पद है, ये दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरीके से हम बोलते हैं इसको। अगला है द्विपदी, मतलब जिसमें दो पद हो। ठीक है, मैक्सिमम सिर्फ दो पद हो। उसके बाद त्रिपदी। त्रिपदी में क्या होता है आपका कि इसमें तीन पद होंगे। सिंपल सी बेसिक डेफिनेशन है। अगला है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो लीनियर में क्या होता है कि आपका उसमें जो x की मैक्सिमम घात होती है वो 1 होगी। ओके, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो लीनियर का मतलब सिर्फ सिंपली यही है कि x की पावर 1 होना चाहिए मैक्सिमम, उसके अलावा कुछ नहीं। वही अगर आपका द्विघाती आ गया तो x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2 होगी, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो आपका वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, अब डिग्री का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं बहुपद की घात क्या होगी। जैसे अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट में लेता हूँ, तो आप क्या करेंगे, सीधे देखेंगे कि x की किसकी सबसे ज्यादा पावर है। तो यहाँ पे x की सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 4 है। तो वही इस बहुपद की घात हो जाएगी। ठीक है, ये जो पूरे बहुपद है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी घात क्या हो जाएगी, 4। इसमें क्या है, 3। अच्छा, कभी आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछ सकता है, 2x 4x³ इंटू 4x9 प्लस 6x² तो समथिंग इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर पूरा गुणा करके सिंप्लीफाई करना होगा। जैसे मैं सबको गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, और ये एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, और ऐसे करके गुणा करते जाएंगे तो हमारा जो मैक्सिमम पावर दिख रहा है यहाँ पे एक्स की घात में, वो क्या है, 13। तो ये बहुपद की घात होगी। ठीक है, ना कि 9। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, यहाँ से हमारा टोटल बेसिक जितने भी फॉर्मूले थे वो कवर कर दिया हमने इस पार्ट के लिए। अब हम क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे, एग्जाम में आए हुए भी क्वेश्चन है इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा बहुपद है। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये 1/x है, तो नहीं होगा। यहाँ पे 1/√x है, तो दो गलती कर दिया, नहीं होगा। यहाँ पर ठीक है, ये √2 है, सिर्फ x नहीं। यहाँ पे √x है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम वही है, आपको पहचाने से कौन सा बहुपद है। तो दिख रहा है √x है, तो ये नहीं होगा। 1 है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बचा क्या, ये आंसर। अगला क्वेश्चन आप बताएं। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बचा क्या, ये आंसर। यहाँ पे देखिए x की पावर क्या है, 0। तो अगर आपको पूछ देता है कि इसकी x की घात क्या होगी, तो वो आपका हो जाएगा 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा बहुपद है। ठीक, तो आपको दिख रहा है क्या, यहाँ x पर -1 आ गया, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बचा क्या, सिर्फ 0। तो यहाँ पे आपका आंसर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा द्विपदी बहुपद है, मतलब इसमें दो पद हैं। तो इसमें 3 पद हो गया, इसमें 2 पद हैं, इसमें 1 पद है, इसमें 3 पद है। तो कौन सा आंसर हो गया, आंसर बी।
अब यहाँ पूछा अंडर रूट टू किस घात का बहुपद है। ठीक, तो आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे अंडर रूट एक्स नहीं है, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, अंडर रूट टू एक्स की पावर 0। तो ये किसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब लिखा है शून्य बहुपद की घातांक कितनी होती है। तो शून्य बहुपद मतलब क्या, जिसके कोई बहुपद ही नहीं है, तो ये कोई परिभाषित ही नहीं है, इसकी कोई परिभाषा अभी तक बनाई नहीं है। अगला है कि अगर आपको पी एक्स बराबर एक्स की पावर 1/3 प्लस 3 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो पहली बात आपको दिख रहा है कि ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखा है, बहुपदी है, ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या, ये एक व्यंजक है जो बहुपदी नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि यदि 3 + √2/3 - √2 बराबर a + b √2 हो तो क्या होगा। तो a और b की वैल्यू आपको निकालनी है। तो जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करें तो इस बात का ध्यान दें कि कभी भी आप इस नीचे वाली चीज को इसमें गुणा ना कर दें, यहाँ से गुणा ना कर दें, सिंपली इसको क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं और इसके टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या है, 3 + √2/3 - √2, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपको पढ़ा होगा स्कूल टाइम में, बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो चिन्ह होता है उसका जस्ट उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस है तो उसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो उसका यहाँ पे 2 है ना, प्लस √2 का गुणा। तो नीचे वाला a² - b², सॉरी a² - b² का ये वाला फॉर्मूला लग रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये a - b, a + b, इसके हिसाब से तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, 9 - 2 है ना, और ऊपर वाला क्या है, 3 + √2 का स्क्वायर। तो ये हो गया, और नीचे क्या हो गया, 7। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 + 2 × 3 √2/7। ठीक है, और प्लस एक चीज और, यहाँ पे क्या है, √2 का स्क्वायर भी तो करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिखता हूँ, सभी के बटे में 7, तो कितना हो गया, ये 11/7 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 6 √2/7। अब इससे कंपेयर कर सकते हैं कि क्या वैल्यू होगी ए की और क्या वैल्यू होगी बी की। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि सेम वैसे क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वैसे ही करना है आपको, √2 - 1/√2 + 1 है, तो किसका गुणा करेंगे, √2 - 1 का √2, यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए। ठीक, तो ये इसका √2 - 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट अब कर रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला आपको अब तक याद हो गया होगा, फिर से बता देता हूँ, a + b का यहाँ पे होल स्क्वायर यूज हो रहा है, a² + b² + 2ab होता है, और नीचे वाले में कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, a² - b²। ये क्या होगा, a - b एंड a + b। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 1 - 2 √2 × 1। ठीक, नीचे क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 3 - 2 √2, नीचे क्या हो गया, 2 - 1, तो 1 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 3, एंड आपका आ जाएगा b = 2। तो आपका आंसर आ गया ए। सेम ऐसे क्वेश्चन अगला है, तो इसको आपके लिए होमवर्क होमवर्क है, आप खुद से ट्राई करें अभी के अभी, और इसका आंसर हमसे मैच कर लीजिएगा। अगला फिर से वही क्वेश्चन है, ये सभी आपको खुद से लगाना है, सेम ऐसी बेस्ड क्वेश्चन है, खुद से लगाएं और हमसे आंसर मैच कर लें। अब यहाँ पे चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। यहाँ पे आपको क्या किया है कि x की वैल्यू दिया है √5 + √3/√5 - √3, और इसकी वैल्यू पूछा है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के, और अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो आपको इसका तरीका अच्छे से पता होना चाहिए, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, जब आपको x ये पता है तो हम 1/x पहले निकाल लेते हैं, तो 1/x क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, तो ये √5 - √3 हो जाएगा, और √5 + √3 हो जाएगा। ठीक,
अब क्या करते हैं, x प्लस 1/x निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3, ये x की वैल्यू हो गई। और 1/x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका आपको अच्छे से पता है, कैसे सॉल्व करते हैं। क्रॉस गुणा कर लीजिए जैसा भी आप चाहें। तो यहाँ पे √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3 √5 प्लस √3। ठीक, तो थोड़ा सा सॉल्व कर ही लेते हैं। पूरा कितना हो गया, यहाँ पे आपको सॉल्व करेंगे ऊपर में, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 प्लस 3 प्लस 2√5 एंड √3। अब यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ पे भी 5 एंड 3 आ जाएगा, लेकिन ये वाला जो टर्म आएगा जो 2ab आता है वो यहाँ पे माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो वो वाला चीज इससे कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 5 प्लस 3 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 10, 3 3 3 आपका 6, तो 16। और नीचे क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2, तो यहाँ पे 16/2 आ गया, तो ये आ जाएगा 8। ओके, अब हमारा क्या मिल गया, x प्लस 1/x की वैल्यू 8 मिल गई। अब आपको किसकी निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, x क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब। तो अब क्या करेंगे, x प्लस 1/x का होल क्यूब। तो यहाँ पे 8 है तो इसका भी क्यू करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, है ना, याद तो हो ही गया होगा। ये x है, सारे x हैं, बराबर कितना आ गया, 8 का क्यूब कितना होता है, 64 इंटू 8, तो ये 8 चौके 32, 8 छक्का 48, 3 51, 512 होता है ना, यहाँ पे क्यू होगा। ठीक, तो ये x x तो कट गया, यहाँ पे 3 हो गया, इसकी वैल्यू हमारी 8 आ गई है, 8 गुणे 3, और इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है। तो यहाँ पे 512, 512 में 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 12 इधर कट गया, 12 उधर चला जाएगा, तो करीब कितना हो जाएगा, 488। हाँ, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेम वैसा ही है, बट थोड़ा सा यहाँ पे आपको x दिया है, तो पहले आपको क्या निकालना होगा, 1/x। सेम वही तरीका, आपको 1/x निकालेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको चीजें चेंज भी करनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर आपको एक्स क्यू निकालना है, तो 1/x कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस √3। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, सॉरी प्लस, ठीक है, आ जाएगा 2 प्लस √3 अपॉन 4 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा, सॉरी तो वही वैल्यू आ जाएगी। नहीं, इसको ऐसा नहीं करेंगे, चलिए इसको मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि ये तो हमारी वही वैल्यू आ गई। पहले आप करते हैं हमारा x 1/x वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस √3। ठीक है, सर यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, है ना, ये तो 1/x की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी, तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये 2 माइनस √3, यहाँ पे 2 माइनस √3, तो ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस √3, ये 1/x की वैल्यू आ गई। तो x प्लस 1/x कितना आ जाएगा, 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, तो √3 कट गया, आपका इसकी वैल्यू होगी 4। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सेम वही तरीका, इसका होल क्यू कर दीजिए, और यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपका एक्स क्यू हो गया, ये 1/x क्यू हो गया। फॉर्मूला को याद है, 3ab, मतलब कि x इंटू 1/x, फिर a प्लस बी, तो x प्लस ये कितना हो जाएगा, 64। इसकी वैल्यू हमें चाहिए, ये 3 इंटू 1/x, ये तो कट जाएगा, तो 1 हो गया, ये आपका 4 आ गया, तो 64 और 4 दिया 12, 64 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 52। ठीक है, तो इसका आंसर 52 हो गया। अगला क्वेश्चन है, आपको सेम वैसे अभी हमने सॉल्व कराया था, चलिए इसको मैं बता देता हूँ फिर से। इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
ओके, या फिर इसका भी करने के और तरीके हैं, आप इसको ऊपर नीचे भी गुणा कर सकते हैं, तो वो सही नहीं है। यहाँ पे सिंपली आप, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी इसका अपोजिट यहाँ पे मिल गया है ना, इसका अपोजिट, जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आपको माइनस मिल गया है, तो सिंपली आप इसको क्रॉस गुणा कर लीजिए। तो 7 प्लस 3 5, ठीक है, ये गुणा हो गया 3 माइनस अंडर रूट 5, यहाँ पे है 3 प्लस रूट 5, है ना, और नीचे भी क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 5, यहाँ पे प्लस, इसका इस साइड गुणा कर देते हैं, 3 प्लस रूट 5, और किसका गुणा जाएगा 7 माइनस 3 रूट 5। अब इसको गुणा करके पूरा सॉल्व करना है, बस हमारा यही काम रह गया अब। तो देखते हैं, गुणा करते हैं, ये कितना हो गया 7 एक 21, ठीक, फिर 7 माइनस 7 रूट 5, फिर इसका प्लस 9 रूट 5, और फिर आखिरी में इसका और इसका कितना हो जाएगा माइनस 3 इंटू 5, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 आपका 5 निकल आएगा, तो वही हो गया। फिर अगला है, फिर से यहाँ पे 21 आ गया, यहाँ पे 3 इंटू माइनस 3 रूट 5, तो ये आपका आ गया 9 रूट 5, ठीक, फिर ये आ गया 7 रूट 5, और एंड में आ गया 3 इंटू 5। देखिए कुछ कटेगा क्या, ये आपका ये कट जाएगा आपस में, 21 तो नहीं कट रहा, ये कट जाएगा आपस में, बचेगा क्या आपका यहाँ पे 21 माइनस 15, फिर यहाँ पे बचेगा 21 माइनस 15, नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे आपको वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे आपका 9 आ गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो, और अंडर रूट का स्क्वायर करें, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 21 दूना 42 होता है और 15 दूना 30, तो 42 में 30 घटाना है, और नीचे क्या है 4, तो ये 12 आ जाएगा, 4 आपका आंसर आ जाएगा 3, ठीक। अगला सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आपके प्रैक्टिस के लिए ही दिया है, तो खुद से प्रैक्टिस करें एंड इसका आंसर हमसे मैच कीजिए। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और इस टाइप क्वेश्चन अक्सर आजकल बनते हैं, तो ये सभी के आंसर आते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के आंसर नहीं आएंगे, आंसर हर किसी के आएंगे, बस किसके जल्दी आते हैं और किसके लेट आते हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं। तो क्या करेंगे, आपको क्या है यहाँ पे 20 है, तो उसको क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 4, फिर ये क्या है 80, तो 16 पंचे 80 होता है, ये सब तो आपको याद होना चाहिए। ये 45 है, तो 15 तियाँ 45 होता है, ये कितना होता है 60 इंटू 3 होता है, ठीक। अब देखते हैं क्या क्या बाहर आ जाएगा, यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा 2, तो ये 2 रूट 5 हो गया, यहाँ पे 4 रूट 5 हो गया, अब यहाँ पे क्या है 5 तियाँ 15 ऑलरेडी होता है, तो ये 3 रूट 5 हो गया। अब ये क्या होता है, ये 12 पंचे 60 होता है, ठीक, और 12 क्या होता है 4 तियाँ 12, तो 4 में 2 आ गया और 3 यहाँ से, तो 2 इंटू 3 मतलब 6 इंटू 5, देख लेते हैं, है ना, 6 रूट 5। अगर आपको डाउट हो रहा है तो 6 का स्क्वायर इंटू 5 कर लीजिए, 36 इंटू 5, तो 6 पंचे 30, 5 के 15 3 18, 180 आया, तो कोई गलत नहीं। अब इनको, अब देखिए सभी में अंडर रूट 5 है ना, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। तो क्या करेंगे अंडर रूट 5 सभी में कॉमन ले लेते हैं, और कितना हो जाएगा, ये 4, ये 2 6, 3 9, 9 में 9 माइनस 6 कितना हो गया 3, तो आपका आंसर आ गया 3 रूट 5। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल सा है, तो इसको आप देखते हैं आंसर मार सकते हैं। अब देखिए इसके पावर में 1 पावर में माइनस है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, माइनस हटाने के लिए हम क्या करते हैं 1/25 लिख के ये 1/3 लिखेंगे, ठीक है, और ये 1/3 का क्या मतलब है, ये है ना 125 हम क्या ले सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, ये बहुत बेसिक है, हर किसी को पता है, और इसकी पावर 3 है, ये 5 पावर 3/3, तो ये 3 कट जाएगा और क्या बचेगा 5, तो क्या जाएगा आंसर 1/5 या फिर 0.2, जिसमें भी आपको ऑप्शन में दिया हो। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए हमने पहले क्या किया था कि हमको x दिया हुआ था और फिर उसको हमने 1/x निकाला था और उसके बाद सॉल्व किया था। यहाँ पे ऑलरेडी आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे सिंपली इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आपका x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यहाँ पे 3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 3 का स्क्वायर 9,
तो यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू 1/x इंटू x। तो ये 9 ये कट जाएगा, यहाँ पे x² प्लस 1/x², 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर आंसर हो गया बी। ठीक है, सेम ऐसे क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बस आपको क्या कर दिया, यहाँ पे क्यूब दे दिया है। तो क्यूब का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, आप भी लिखिए मेरे साथ। क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और इसी में गुणे में साथ में a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इससे आप क्वेश्चन लगाइए और हमसे आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको 4x² एंड प्लस 4/x² दिया हुआ है। तो अगर इसको हम देखें तो इसको तो हम ये भी ले सकते हैं ना, 2x² प्लस 2/x², ये हमें दिख रहा है। तो पॉसिबल है कि इसको हम कुछ a² प्लस b² में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, पहले एक इसको सॉल्व करते हैं और दोनों साइड से स्क्वायर करते हैं। तो x माइनस एक्स, तो मैं इसको अगर स्क्वायर करूँ तो क्या हो जाएगा, इधर 1/2 है, इसको स्क्वायर करता हूँ। तो यहाँ पे ये हो गया x² प्लस 1/x² माइनस 2। ठीक है, कट जाएगा वो x, तो नहीं लिख रहा मैं इसको, यहाँ पे क्या है 1/4। तो इसको अगर सॉल्व करें तो x² प्लस 1/x² बराबर 1/4 प्लस 2, ये हो गया 9/4। x² प्लस 1/x², इस 4 का इस साइड गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4x² प्लस 4x² बराबर 9, और यही तो आपको पूछा था। आंसर क्या हो गया सी। अगला है, अगले में आपको इस तरह दे दिया है, यहाँ पे तो आपको x की पावर 4 में ही दे दिया है और आपको ये निकालना है, इस पर उल्टा कर दिया है। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर क्या है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो यहाँ पर आप 2 इंटू क्या करेंगे 1/x² प्लस x² लिखेंगे, है ना। तो अभी तो उसका होल स्क्वायर बना होगा, तो इसको मैं एक मिनट सॉरी यहाँ पे 2 कर देता हूँ। ठीक, अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो मुझे माइनस भी करना होगा, सॉरी इस साइड भी ऐड करना होगा। अगर यहाँ माइनस करता तो इधर प्लस हो ही जाएगा, एक ही बात है। ठीक, इसको मैं ब्रैकेट लगाया, तो अगर इसको क्या लिखूंगा मैं x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। ठीक, तो आपका यहाँ से पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो वही चीज आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये कितना जाएगा 322 प्लस 324। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे इसको 4 ही होना चाहिए ना, क्योंकि मैंने इसको इस चीज को मैंने ओपन करके लिखा था, यहाँ पे 4 ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा है x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई, √324 की वैल्यू कितनी होती है, ये तो आपको याद होगा 18 का होता है। ओके, एक वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई, आपको क्या मिल गई x² प्लस 1/x² की वैल्यू 18 मिल गई। ठीक है, अब आपको करें अगर हम इसको x² प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू 1/x इंटू x करें, और तो इस चीज़ का हमको यहाँ पे करना पड़ेगा, है ना, 2 इंटू 1/x इंटू x। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस 2ab है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया ये 16। तो यहाँ से आपको x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, √16 की वैल्यू 4। ठीक, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया ए। अगला क्वेश्चन है, सेम वैसे ही कुछ दिख रहा है आपको, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे तो स्क्वायर करना है आपको, सिंपली दिख रहा है। तो इसका आंसर आप खुद लाएं और हमसे मैच कीजिए। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं सॉल्व करता हूँ। ये तो बहुत सिंपल सा आपको फॉर्मूला दिख रहा है, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बस समझाने के लिए, बहुत प्रैक्टिस के लिए है, ये सभी फॉर्मूले को प्रैक्टिस करने के लिए,
ऐसे क्वेश्चन आप बहुत रेयरली आते हैं, आ जाएगा आपका लक है। यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू 12 आ गया, तो ये 49 माइनस 24, 24 कहाँ से आया, 12×24 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 49 - 24 कितना होता है, 25। ये आपका आंसर हो गया। सेम वैसे क्वेश्चन है जहाँ पे हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया, अब यहाँ पे हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया था, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आप बार बार फॉर्मूला को लिखें, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। मैथमेटिक्स से यही मतलब ही होता है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मूला आपको उतनी अच्छे से याद होगा। अगला क्वेश्चन है, ए प्लस बी बराबर 5 दिया है, ए बी बराबर 6 दिया है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू पूछा है। ठीक, तो फॉर्मूला को पता होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी। तो आपको ए माइनस बी की वैल्यू चाहिए होगी, तो कैसे निकाल सकते हैं, ये आपको याद रखना है कि कैसे निकालते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि अक्सर आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ, तो ए प्लस बी आपको 5 का स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी आपको निकालना है, और ये आपको दिया है 6, तो 25 - 24 कितना हो गया, 1, तो ए माइनस बी की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पे 1 रख देते हैं, 1 का क्यूब बराबर जो हमें निकालना है ये हो गया -3 इंटू 6 इंटू 1, तो कितना हो गया, 18, तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या हो गया, 19। ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वैल्यू निकालनी है। ये तो बहुत फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला आपको मैं दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला इसका, ये आपको याद रखना है। क्या होता है, यहाँ पे देखिए, ये चीज़ आपको 0 दे दिया है, तो पूरा ये सेक्शन 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो गया तो आपको क्या याद रखना है, सीधे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab c, तो यहाँ से सीधे आंसर आ जाता है। ठीक, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा इस क्वेश्चन के लिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आपको फिर से वैसे कुछ दिख रहा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है, तो फॉर्मूला फिर से देखते हैं क्या है हमारा फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये फॉर्मूला है, और सॉरी इसमें एक चीज मिस हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे 0 हो गया, तो फिर से पूरा सेक्शन 0 हो गया, तो क्या हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc आ गया। इस abc के नीचे डिवाइड कर देते हैं, ए क्यू अपॉन ए बी सी, बी क्यू अपॉन ए बी सी प्लस सी क्यू अपॉन ए बी सी बराबर 3। तो देख लीजिए ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इसमें बी वाला कट गया बी स्क्वायर, सी वाला कट गया सी स्क्वायर, तो आपको सेम ऊपर वाला दिख रहा है ये चीज, और ये किससे बराबर हो गया, 3 के, यहाँ से क्या हो जाएगा, डी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन इन दोनों फॉर्मूला पे बेस्ड है, और ये क्वेश्चन आपको खुद से लगाना है। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और खुद से लगाएं, एंड इसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आंसर तो वैसे मैं आपको यहीं बता दे रहा हूँ, मुझे बताइए कि आपने इसे लगा पाया था कि नहीं लगा पाया था खुद से। अगला क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a का गुणनखंड x माइनस 2 हो तो a की वैल्यू निकालनी, मतलब इस वाले a की वैल्यू निकालनी। तो इसका सबसे सिंपल तरीका है, ठीक है, x माइनस 2 बराबर 0 रखते हैं, तो x बराबर क्या होता है, 2, तो डायरेक्ट आप यहाँ ले सकते हैं, x बराबर 2 ले सकते हैं। ठीक, अगर यहाँ पे प्लस होता तो x बराबर -2 हो गया होता। ठीक, अब x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए इंटू 2 माइनस 2 इंटू ए, और ये बराबर 0, 0 नहीं सिंपली, अब यहाँ पे क्या हो, 4, ये हो जाएगा क्या, 6a माइनस 2a बराबर इसको 0। अब ये कितना हो जाएगा, 4a प्लस 4 बराबर 0, तो a बराबर क्या आ गया, -1।
है ना। तो इसका आंसर है। सिंपली अपनी क्या है पूछा है कि कौन सा इसमें चीज पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, कब, जब हम के बराबर क्या रख दें। ठीक है, ये चीज इससे पूर्णतः विभाजित कब होगी, और वही पूछा है कि के बराबर हम क्या रख दें तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो सबसे सिंपल तरीका, एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे -2, डायरेक्ट यहाँ से। अब यहाँ पे x माइनस बराबर -2 रख देते हैं, तो -2 का होल क्यूब प्लस 6 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस के बराबर 0। तो ये हो गया -8, ये कितना हो गया 24, ये हो गया -8 और ये हो गया प्लस के, ये -16 प्लस 24 प्लस के बराबर 0, तो के बराबर यहाँ से आ जाएगा -8। ठीक है, 24 में 16 गया तो 8 आ जाएगा, और इस साइड चला जाएगा तो -8 हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस 5x क्यू, और ये पूर्णतः विभाजित होता है x+2 से। तो आपको ये खुद से निकालना है और हमसे आंसर मैच करना है। सेम वही क्वेश्चन है, सेम वैसे ही दिख रहा है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सब आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि f(x) एक बहुपद ऐसा है कि f-2 बराबर 0 हो रहा है, तो f(x) क्या होगा। मतलब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि हमको ये चीज दिया हुआ था, ये दोनों चीज दिए हुए थे और हमसे k की वैल्यू पूछ रहा था। अब हमसे क्या किया है कि हमको वही चीज नहीं दिया है, f(x) बराबर नहीं दिया है, और हमको ये x बराबर -2 दे दिया है। तो पूछ है कि f(x) क्या होगा। तो यहाँ पे क्या बताया है f-2 बराबर 0 है। देख लेते हैं कि कहाँ पे हम x की वैल्यू -2 रखें तो 0 हो जाए। तो अगर मैं यहाँ x वैल्यू -2 रखता हूँ तो ये -2 ये 4 हो जाएगा, -4। यहाँ पे अगर -2 रख दूँ तो ये +2, ये 0 हो रहा है, और यहाँ पे 2 -2 रख दूंगा तो ये हो जाएगा +4। आंसर क्या हो गया बी। सिंपली हमने क्या किया, x की वैल्यू जो भी यहाँ पे क्या दिया है -2, यहाँ पे x वैल्यू -2 है तो हमने यहाँ रख दिया, तो हमारा आंसर आ गया। अब लिखा है कि एक्स क्यूब का एक गुणनखंड निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक, तो इसको निकालने के सबसे सिंपल तरीका है कि आप क्या करें, यहाँ से एक्स की वैल्यू चेक करते हैं। जैसे कि एक्स, यहाँ से एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। ठीक, यहाँ से क्या आ जाएगी -1/3, यहाँ से आ जाएगी एक्स की वैल्यू 2/3 एंड नीचे आ जाएगा -2/3। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखें और देखें कि किस में 0 हो जाएगा, जो 0 हो जाएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक, तो मैं सबसे पहले इसको ट्राई करता हूँ, यानी कि 1/3 रखता हूँ। तो देख लेता हूँ, मैं मौखिक भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस है कि प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो गया, -12/3 हो गया -4, ये 3 हो जाएगा तो ये 1/9 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 1/9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो ये तो आपको दिख रहा है कि नहीं कटेगा, है ना। तो इसका ये आंसर तो नहीं होगा। -1/3 रखते तो ये -1/9 हो जाता। ठीक, और ये क्या होता +1/9, ये क्या होता प्लस +4 हो जाता, यहाँ पे 4 होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे तो सही है, ये +4 हो गया, -4 हो जाता। तो ये क्या है, ये कट गया, ये आपस में कट गया, बराबर 0 हो गया, है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको प्रैक्टिस चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि x³ -6x+7 को इससे भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल आपको दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बता देता हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको काम आएगा ये तरीका। तो ये x³ हो गया -6x हो गया +7 हो गया, तो इसको पहले भाग देते हैं। पहले थोड़ा टफ तरीका है, ऐसा आप तभी ट्राई करेंगे जब कुछ डिफरेंट क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पर देखिए x³ है, यहाँ पर क्या है x है, तो इस x में हम किसका गुणा करें कि x³ के बराबर हो जाए। तो हम यहाँ पे x² का गुणा कर देते हैं। ठीक, तो इस x का x² में गुणा करेंगे तो ये x³ हो जाएगा, फिर इस 1 का इसमें गुणा करेंगे तो +x² हो जाएगा। ठीक, अब घटा देते हैं, ये कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा -x² -6x+7। ठीक, अब किसे गुणा करना पड़ेगा -x का, है ना, क्योंकि माइनस भी है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -x², ये हो गया -x+7,
घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये कट गया। यहाँ से क्या बचा 5x प्लस 7, है ना। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कैसा गुणा प्लस 5 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 5, ये माइनस माइनस ये कट गया, ये कितना हो जाएगा 2, तो शेषफल क्या आ गया 2। थोड़ा लंबा मेथड है लेकिन आपको यहाँ पे भागफल भी मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको भागफल पूछ दिया है तो आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमको शॉर्टकट क्या देखना है, तो यहाँ पे x बराबर क्या है -1, सिंपली आप यहाँ पे x की वैल्यू -1 रख दीजिए, तो -1 का होल क्यूब -6 इंटू -1 प्लस 7, ये -1 हो जाएगा, ये आपका +6 हो जाएगा, ये आपका +7, तो यहाँ पे तो कुछ डिफरेंट हो जाएगा, ये तो 12 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। तो याद क्या गया -1 रखा, तो -1 ये हो गया -1, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा 6, ये 7 7 6 13 12, तो इसका 12 आना चाहिए था, यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक किया होगा, यहाँ पे हमने ये आपका, अच्छा ये यहाँ पे -5 आया था ना, ये आपका माइनस था, यहाँ पे ये आपका माइनस होगा तो यहाँ पे हमने माइनस लेना पड़ता, तो ये भी आपका माइनस हो जाता, ये प्लस, और ये भी आपका प्लस हो जाता, है ना। एक मिस्टेक थोड़ी सी हो गई थी। देखिए यहाँ पे हमने क्या था, माइनस आया था, इसको -6x प्लस x, तो -5x, तो यहाँ पे कैसा गुणा करना पड़ता, -5 का गुणा करना पड़ता, यहाँ से -5 आता, और -5 है से -5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये कट जाएगा और ये इसको ऐड हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर डी है। ठीक, देखिए मतलब लंबे में थोड़ा सा गलती हो सकती है, सबसे सिंपल तरीका इस क्वेश्चन के लिए यही है। अगला क्वेश्चन है, सेम वैसे क्वेश्चन दिख रहा है, मैं इसको फिर से कर देता हूँ। x के बराबर क्या है -3 रखना है, यहाँ पे x बराबर -3 है, तो 5 इंटू -3 का क्यूब प्लस -3 का स्क्वायर -6 का -3, ठीक, प्लस 9, ये कितना हो जाएगा 27, -27 इंटू 5, यहाँ माइनस का चिन्ह की जरूर ध्यान रखें, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, 5 9 45, यहाँ पे 18 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा 27 पंचे 7 पच्चे 35, 5 दूना 10, 3 13, ये कितना हो जाएगा 19, 18 प्लस 9 27, और 45 प्लस 27 कितना हो जाएगा 7 5 12, और 4 2 6 7, तो 135 माइनस, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे दो ही माइनस में है क्योंकि ये नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा ये आंसर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछ दिया है, सेम क्वेश्चन वही है बस अलग तरीके से पूछा है। तो लिखा है एक बहुपद है एफ एक्स, हमको नहीं पता वो क्या है, और भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या हो जाएगा एफ एक्स बराबर हम लोग क्या रखते हैं -3/2, है ना, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी -3/2, देखिए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है x की पावर 11 प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो अगर आपको याद हो, मैंने बात किया था a की पावर n प्लस, मैं इसको बोल सकता हूँ b की पावर n, क्योंकि 1 की पावर का कुछ फर्क नहीं पड़ता, a प्लस 1 से भाग देंगे, तो हमने बताया था कि अगर आपका n विषम हो, है ना, तो a प्लस 1 से वो डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, तो विभाजित करने हो जाएगा तो क्या हो जाएगा शेषफल 0 बचेगा, वही हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर सेम वैसे क्वेश्चन है, आपको x बराबर क्या रखना है -1/2, आप इसको सॉल्व करें और आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे पूछा है n एक धन पूर्णांक हो, यहाँ पे n एक धन पूर्णांक है, तो पूछा है पूर्णतः x माइनस a से विभाजित होगा, तो ये कब होगा सभी n के लिए, ये तो बात किया था जब x माइनस हो, तो ये सभी के लिए अवेलेबल मानों के लिए होगा, और आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है n एक धन पूर्णांक है, और यहाँ पे x और n है, यहाँ पे x प्लस a से आपको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सब मानों के लिए, ठीक, ये स्टार्टिंग वाला ही
क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पूछा है x प्लस 3 का होल क्यूब में x का गुणांक क्या होगा। गुणांक का मतलब क्या है, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, x प्लस बी का जब हम होल स्क्वायर करते हैं तो क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2a, सॉरी x है ना, x प्लस बी लिख दिया, a प्लस बी लिख, नहीं ठीक है चलिए। मान लीजिए मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर करता हूँ, मैं यहाँ क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक। और पूछ देता है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो हमारा आंसर क्या होता है 1। वाई स्क्वायर का पूछता तो यहाँ पे 1 है ना। अगर एक्स का पूछता तो यहाँ पे क्या होता है, ये सिर्फ एक्स का नहीं है, यहाँ पे एक्स वाई ही पूछेगा, एक्स तो बोलेंगे तो इसको नहीं बोल सकते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसका हम करते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो x प्लस 3 का होल क्यूब है, ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, प्लस आपने क्या पढ़ा था 3ab, ये कितना है x, b कितना है 3, प्लस x प्लस 3, ठीक। सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 9x, यहाँ पे x प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 27x, यहाँ पे आपको x मिल गया, और कहीं x तो है नहीं, है ना, यही आपको चीज मिला है, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा यहाँ पे 27, तो आंसर आ गया डी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा 865वां आ गया। तो यहाँ पे क्या बोला है कि x प्लस 1/x का इस तरह से दिया हुआ है, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्लस 1 है तो यहाँ पे प्लस 1 होना चाहिए, है ना, इसको ये नहीं होगा यहाँ पे, ठीक। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इस तरह का फॉर्मूला वाला आप यूज करेंगे, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखिए ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो उसमें क्या ले सकता हूँ सीधे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। इसको ओपन करूंगा तो ये दोनों ऊपर चीजें लिखाएंगे, फिर नीचे वाले को क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1, है ना, 1 का स्क्वायर तो वही आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स की पावर 4 1/x की पावर 4 प्लस 1, है ना, ये आपका प्लस 1 हो गया, सॉरी प्लस 1 नहीं, ये आपका 2 हो जाएगा ना, 2 ये भी होता है, माइनस 1, तो ये कट जाएगा तो आपका हो जाएगा x की पावर 4 1/x की पावर 4 प्लस 1, और यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा x की पावर 6, फिर यहाँ पे करेंगे तो प्लस 1/x स्क्वायर, फिर इधर करेंगे तो प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/x की पावर 6, ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आपके पास क्या बचा एक्स की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6, और यही आपका आंसर हो गया, ओके। अगला क्वेश्चन है कि पी एक्स हो पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो तो उसकी शून्य कौन सी होगी। मेनली शून्यांक पूछ रहा है, मतलब कि यहाँ पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या रखें कि 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सीधे x कॉमन लें, यहाँ से कॉमन आ जाएगा दोनों में से, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 3 बराबर 0, तो अगर मैं x बराबर यहाँ पे 0 रख दूँ तो भी हमारे पूरा चीज 0 हो जाएगा, ये पूरा चीज 0 हो जाएगा अगर यहाँ x बराबर 0 रख दूँ, और अगर x बराबर 3 भी रख दूँ तो भी 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 एंड 3, है ना। सेम ऐसे अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, 3x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 3x स्क्वायर बराबर 1, ठीक, शून्य पूछा है तो वही वाला है तरीका, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 1/3, ठीक। तो अब इसको एक्स बराबर क्या लिखते हैं प्लस माइनस 1/√3, तो आपका प्लस माइनस वाला कौन सा ऑप्शन है, ये वाला, और यही आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो रख के देख लीजिए, यहाँ पे आप इसको रखें एक बार, आपका आंसर जरूर आएगा। अब इसको यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है इसको रीअरेंजमेंट पूछा है, इसको रीअरेंज करके इसको इस तरीके से किया है, और आपको ढूंढना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो उसके दो तरीके, या तो आप क्वेश्चन से सॉल्व करें या तो आप ऑप्शन से सॉल्व करें, मैं दोनों आपको सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे अगर मुझे इससे करना हो
तो यहाँ पे मुझे देख रहा हूँ कि मैं यहाँ से एक ए कॉमन ले सकता हूँ, है ना। तो आप बोलेंगे तो यहाँ से भी तो ले सकता था, ट्राई करके देख लेते हैं, दोनों ही पॉसिबल है। मैं पहले इसको ट्राई करता हूँ। तो अगर मैं इसको ट्राई किया तो यहाँ पे ए कॉमन ले लिया तो वहाँ पे क्या बचेगा, ए माइनस बी। ठीक, अब इन दोनों में क्या बचेगा हमारे पास, प्लस बी माइनस ए। ठीक है, बी माइनस ए, यहाँ पे ए माइनस बी। तो अगर मैं ए यहाँ पे ए माइनस बी कर दूं और यहाँ माइनस करके ए माइनस बी लिख दूं, कोई गलत नहीं होगा। और यहाँ से ए माइनस बी, ठीक है, ये वाला मैं जो कॉमन ले लिया तो ये बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए माइनस वन। तो इसमें से कोई ऑप्शन मिल रहा है, ए माइनस बी एंड ए माइनस वन। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर आ गया। अब बोले थे कि आप चलो उसको ले लेते हैं, मैं इनको कॉमन लेता हूँ। देखिए दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, आपका आंसर जहाँ से भी आ जाए। यहाँ से कॉमन लिया था, यहाँ से ए माइनस वन आ गया, और इन दोनों से कॉमन लिया मैंने क्या, बी, तो क्या आएगा, वन माइनस ए। तो फिर से मुझे इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस कर दूँ, यहाँ पे माइनस कर दूँ, तो मैं इसको ए माइनस वन लिख सकता हूँ। तो ए माइनस वन यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ से, और ये आ गया। ठीक, तो यहाँ से भी आ जाएगा। अब या फिर आपको ये करना है, या फिर आप ऑप्शन को इसको ओपन कर दीजिए, इनका आपस में गुणा कर दीजिए इन सभी का, और देखिए कौन से इसके बराबर आ रहा है। तो जो भी आ जाए आपको वही आंसर हो जाएगा। तो आपके लिए जो आपको फास्ट सही लगे, पहले तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं बनती तो उसको सॉल्व करें बहुत सारे क्वेश्चन, उसके बाद उसको आगे ट्राई करें। ठीक, देखिए यहाँ पे आपके लिए एक और एग्जाम्पल वैसे ही आ गया। तो अगर आपको टफ लगे तो सिंपली यहाँ पे भी ब्रैकेट दे दिया, तो उसको भी पूरा ओपन करना पड़ेगा, इनको भी पूरा ओपन करके देखना पड़ेगा कौन सा बराबर है। ठीक है, तो आप इसको जैसे भी करें, यहाँ पे फिलहाल हमको तरीका यही लग रहा है कि हमको यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, और ये है माइनस बी सी। ठीक, अब कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं इन दोनों कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा, ए यहाँ से कॉमन आ जाएगा एंड ए प्लस बी बचेगा यहाँ से, और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, सी माइनस सी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी यहाँ से कॉमन आ गया, दोनों में है ना। और बचा क्या, ए माइनस सी। तो आपका आंसर क्या आ गया, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस सी, सी आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन सेम वैसा ही है, तो आपको खुद से सॉल्व करना है और हमसे आंसर मैच कर लीजिए। ठीक है, ये भी वैसा ही है, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है, सब वैसे ही क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करें, खुद से ट्राई करें, और अगर नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको जरूर क्लियरिफाई दे दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये डिफरेंट है, तो इसको कैसे करेंगे। जैसे आपको क्या लिखा है 18, तो मैं इसको पहले काम करता हूँ कि यहाँ से मैं दो ए कॉमन ले रहा हूँ, है ना, दोनों में है। तो यहाँ से दो कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 4, एक ए ले लिया तो बचा क्या यहाँ पे बी स्क्वायर। अब यहाँ से भी दो कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 9, और यहाँ से क्या बचेगा, ए स्क्वायर। ठीक, अब आपको ये चीज क्या दिख रही है, ये आपको दिख रही है कि ये 2b का होल स्क्वायर है और ये 3a का होल स्क्वायर है। तो कौन सा फॉर्मूला लग गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2b माइनस 3a एंड लिखता हूँ 2b प्लस 3a। ठीक, तो यहाँ पे हमको शायद आंसर मिल गया, यहाँ पे 2b माइनस 3a 2b प्लस 3, तो आपका आंसर क्या आ गया, सी। देखिए इतना सिंपल था। अगला क्वेश्चन है 873 क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 बराबर क्या होगा। ठीक है, बराबर यहाँ पे पूछा नहीं है, एक्चुअली बराबर नहीं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पूछा है, पूछा है कि कौन सी वैल्यू रख दें कि बराबर यहाँ पे 0 हो जाए, सिंपली ये पूछा जाता है। तो आप चाहें तो वैल्यूज रख के चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी है तरीका। आप दोनों में से एक एक वैल्यू रख के चेक कर लीजिए। जैसे कि 8 है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स वैल्यू क्या है, एक्स बराबर 8 आ जाएगा यहाँ से, एक्स बराबर 3। तो देखिए 8 और 3 पे दोनों पे 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर 0 हो रहा हो तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, एक तरीका है ये वाला फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये किसी चीज के लिए होता है, इसके लिए होता है एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ए ले ले, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ये अपॉन 2a। तो यहाँ पे आपको b दिख रहा है, तो अगर मैं यहाँ से इससे करूँ इस वाले फॉर्मूले से, तो यहाँ पे माइनस b कितना है 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर तो 25 4
ये हमारा 1 है वहाँ पे, और सी क्या है -24, ठीक है। सी आपको ध्यान है ना, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 24/2, ए की वैल्यू 1 है तो 2 हो गया। तो ये -5 प्लस -25, ठीक, प्लस 24 हो गए 96/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 9 2 11 1 12 121/2, तो कितना हो गया -5 प्लस -11/2, ये आपकी एक्स की वैल्यू। तो एक बार यहाँ पे प्लस लेके ले लें, एक बार यहाँ पे प्लस ले लें और एक बार माइनस ले लेते हैं। तो अगर जब हम प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा -5 -11/2, तो कितना हो जाएगा -16, तो -16 तो मतलब -8। और जब माइनस लेंगे तो ये -5, सॉरी माइनस ले चुके, प्लस ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6/2 मतलब 3, है ना। तो इसको अगर इसके टर्म में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, इस -8 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे इसको x + 8, और यहाँ पे उस साइड ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे x - 3। तो आपको देखिए x + 8 यहाँ पे कहीं भी नहीं है, x + 8 और x - 3 यहाँ पे प्लस होना चाहिए, कहीं पे होना चाहिए, ठीक है, कहीं +1 होना चाहिए था, x + 8 या फिर यहाँ पे x - 3 होने से एक होना चाहिए था। यही होगा एक तरीका है, यही तरीका ही है, ठीक है। नहीं, यहाँ पर x + 8 एंड x - 3 ही होना चाहिए, यहाँ पे -3 होना चाहिए। एक तरीका ये हो गया, ठीक। ये थोड़ा सा फॉर्मूला है, ये हर क्वेश्चन के लिए वैलिड है, किसी भी क्वेश्चन के आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है जो मैं इसको अक्सर यूज करता हूँ, क्योंकि अक्सर ये इक्वेशन बनते रहते हैं। तो इसका सबसे दूसरा तरीका क्या होता है, तो मैंने आपको अभी 2 मेथड बता चुके हैं अब तक, एक ऑप्शन मेथड बता दिया, दूसरा फॉर्मूला मेथड, तीसरा क्या है। तो इसमें क्या करते हैं, मैं सबसे पहले पूरा करता हूँ इस चीज को, यहाँ पर जो भी संख्या होगी, यहाँ पर कोई अभी तो 1 है, नॉर्मली कभी कुछ मिल जाता है, तो मैं 24 × 1 करूंगा तो 24 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या है 5, अब मैं 5 को ऐसी दो संख्या से ब्रेक करूंगा जिनका गुणा करने पे वो 24 आ जाए और जोड़ने पर या जोड़ने या घटाने पे 5 आ जाए, ठीक। 24 नहीं, सॉरी -24, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, -24। तो आपको पता है 6 चौके 24 होता है और 8 तिक 24 होता है, 12 दूना 24 भी होता है, 12 दूना। तो इनमें से किसी को जोड़ने पे 5 आ रहा है क्या, जोड़ने घटाने पे, देखिए इन दोनों को घटाने पे हमारा 5 आ जाएगा, इनको जोड़ने घटाने में 5 नहीं आएगा, इनको जोड़ने घटाने में 5 नहीं आएगा, तो हमारे लिए कौन सा वैलिड होगा, ये वाला। अब आपको ध्यान में रखना कौन सा प्लस करना है, कौन सा माइनस करना है। ये आप सोच रहे हैं बड़ा है, लेकिन नहीं, ये बहुत ईजी है, प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है प्लस साइन है ना, मतलब जोड़ने घटाने पे हमारा प्लस साइन आया, तो ऑब्वियस सी बात है जो बड़ा होगा वही प्लस साइन पर होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, x² + 8x - 3x - 24, ये बराबर 0 हो गया। तो देखते हैं, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x + 8, यहाँ से माइनस लेंगे, है ना, तो -3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा x + 8 बराबर 0। देखिए x + 8 यहाँ भी आ गया, तो x + 8 और क्या हो गया x - 3 बराबर 0। तो देख लीजिए x + 8 पहले भी आया था एंड x - 3 आपका आंसर। तो आपको 3 तरीके हैं इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, जिसमें आपकी महारत हासिल हो जाए वही चीज आप एग्जाम में यूज करेंगे। अगला हमारा है सेम ऐसे क्वेश्चन है, मैं इसको एक बार और डेमो देता हूँ जो ट्रिक वाला है। यहाँ पे क्या है 1 है, तो हमारा क्या आ गया -21। अब देखिए 4 है, तो 7 तिक 21 होता है ना। तो मतलब अगर यहाँ पे क्या है माइनस में, तो मैं अगर -7 + 3 कर दूं तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। तो क्या लिखूंगा x² - 7x + 3x - 21। अब इनको आपस में गुणा करूंगा, इनको आपस में गुणा करूँ तो ये -21 भी आ जाएगा, और इनको आपस में जोड़ घटाऊंगा तो मेरा -4 भी आ जाएगा, मेरा काम बन गया। यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, ये x - 7 हो गया, यहाँ से प्लस x कॉमन लिया, सॉरी x नहीं 3 कॉमन लिया, तो यहाँ पे भी x - 7 हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया x - 7 एंड x + 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन है 875, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या है आपको 2 मिल गया, है ना, तो क्या करेंगे, आपको माइनस आई तो -42 आ गया,
गुणा करने पे 21 दूना 42। तो अब किससे गुणा करें, तो 6 7 42 होता है ना। और इनको यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो किसको बड़ा करना पड़ेगा, इसको बड़ा रखना पड़ेगा। तो क्या होगा, 2x² माइनस 7x प्लस 6x माइनस 21। यहाँ से कॉमन क्या आ गया, x, तो क्या बचेगा 2x माइनस 7। यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 3 ना, 3 प्लस x, यहाँ पे 2x हो गया 7, तो क्या बचा 3x प्लस 3 एंड 2x माइनस 7। तो देख लेते हैं, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अंडर रूट दे दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी कि इसको कैसे करें। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको यहाँ पे ऑप्शन से चेक करना, ऑप्शन से गुणा करके आराम से चेक करें तो ज़्यादा इजी आपको पड़ेगा। या फिर आप फिर -b वाला भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी आपके लिए ठीक है। वो जो ट्रिक है यहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अंडर रूट वाला चीज़ें करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा कितना 6 आ गया गुणा करने पे। अब कौन सी संख्या लें जिसको आपस में गुणा करने पे 6 आ जाए और जोड़ने घटाने पे 3√3 आ जाए। तो गुणा करने पे 6 चाहिए ना, तो यहाँ पे एक तो 3 होना ही चाहिए अंडर रूट, क्योंकि आपको एक अंडर रूट में भी चाहिए। तो मैं गुणा करने पे क्या कर सकता हूँ, अगर √2 से गुणा करूँ तो 6 तो नहीं आएगा। तो अगर मैं √3/2 का कर दूँ तो 3 आ जाएगा, और जोड़ने पे भी नहीं आ रहा है। पहले देखो किस में जोड़ने पे तो हमारे ये आ जाए 3√3 आ जाए। तो आपको पता है कि जोड़ना है तो दोनों में 2√3 प्लस √3 ऐसा रहे तो ये पॉसिबल है, और इनको आपस में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा, है ना, आ जाएगा। √3 का 3 का गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 3 6। तो ये हमारा मिल गया। अब दोनों प्लस में तो सिंपल हो गया, 2x² प्लस 2√3x प्लस √3x प्लस 3। इन दोनों से क्या कॉमन आ गया, 2 एंड x, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस √3। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, कुछ भी कॉमन है क्या, √3 है, कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3x प्लस 3। तो हमारा कुछ मिसिंग हुआ क्या, 2√3, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, x कॉमन आ गया, यहाँ पे √3x, यहाँ पे √3x समथिंग आना चाहिए था ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा 3 है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, फिर इनको इसको क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3, है ना। तो इसको थोड़ा सा √3 मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस √3। अब हमारा चीज़ें आ गई, तो क्या मिल गया 2x प्लस √3 एंड x प्लस √3। ठीक, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, एंड ये दिख रहा है, नहीं नहीं ये ऊपर वाला है, ऊपर वाला है आपका, ए आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये आपको फिर से करना है, इसको आपके लिए होमवर्क है, तो उसे ट्राई करें। अब ये क्या है, सेम वही तरीका है, तो वही आपको महारत हासिल कर ली होगी अब तक आपने। तो ये हो गया -30, ठीक है, 10 दिन का। अब 6 पंचे 30 होता है, ये अच्छे से याद होगा तभी आपको बनेगा, इसको हमको माइनस रखना पड़ेगा। तो अच्छा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपका x³ है, नहीं यहाँ पे हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे x³ है, वो हमेशा x² के लिए ही है बस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x² माइनस x माइनस 10। अब हम लिख सकते हैं उस चीज को, 3x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे सी और डी में से कोई एक होगा। तो यहाँ से 3x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा x माइनस 2, यहाँ पे हमने 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा x माइनस 2। तो क्या बचा x माइनस 2, 3x प्लस 5, x माइनस 6 प्लस 5, आपका सी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन सेम वैसे ही दिख रहा है आपको, है ना। यहाँ पे बस अरेंजमेंट ढंग से नहीं किया है। यहाँ पे देखो x³ है,
प्लस 3x स्क्वायर है माइनस 6x माइनस 18 है। ठीक है, तो इसका करने का तरीका, इसको सबसे पहले आपको एक तरीका है कि आप क्या करें कि x की क्या वैल्यू रखें कि ये पूरा, इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाए। ये आपको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना क्या, आपको यहाँ से ऑप्शन में ही मिल जाएगा। तो पहले 3 रख के देखते हैं। ये हो जाएगा 27, ये कितना हो जाएगा, ये भी 27 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 18, 18 पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका यहीं पे गलत हो गया। ठीक है, अब बी आपको -3 रखते हैं, तो ये हो गया -27, ये हो गया +27, माइनस है तो यहाँ +18, ये -18, तो ये कट गया, ये कट गया, मतलब आपको सीधे आंसर बी मार सकते हैं। ठीक है, अगला है, अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा करके लिखा है। पहले लिखा -x² -x प्लस 6। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, x² प्लस x माइनस 6, दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कुछ भी रखें। ठीक है, अब देखिए गुणा करने में क्या है हमारा 6, तो हमारे पास क्या बचा, 3 दूना 6 होता है। क्या करेंगे, x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, तो यहाँ से क्या बन रहा है, x कॉमन ले रहा है तो x प्लस 3 हो गया, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x प्लस 3 आ गया, तो x प्लस 3 एंड x माइनस 2, x प्लस 3 एंड x माइनस 2, तो कहीं है क्या, x प्लस 3 x माइनस 2, यहाँ पे आपका 2 माइनस x ले लिया है, तो आपका उसकी वजह से बस उल्टा आ जाएगा। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे माइनस कर लीजिए, क्योंकि वो स्टार्टिंग माइनस दिया था, है ना, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये आपका माइनस में, ये पूरा चीजें माइनस में है, तो बस वही आपका एक माइनस लग गया, तो आप कोई भी एक चीज चेंज कर दीजिए, तो आपका वही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। ठीक है, खुद से लगाएं और हमसे आंसर मैच कीजिए। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही करते हैं। हमने काफी क्वेश्चन लगाए और बहुत बेसिक था और कुछ अच्छे भी क्वेश्चन थे, तो यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर होंगे इस पॉलिनोमियल से। ठीक है, चलिए तो अब अगले वीडियो मिलते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही।